का स्वागत है उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं ओटी टेक्नीशियन और ओटी टेक्नीशियन का क्लास आज का एमसीक्यू क्लास होने वाला है। आज काफ़ी अच्छा और आईएमपी क्वेश्चन को यहाँ संलग्न किया गया है। इससे पहले हमारा ओटी टेक्नीशियन का क्लास 6 तक जो क्लास अपडेट हो चुका है, एमसीक्यू क्वेश्चन का पार्ट 6 तक का क्लास यूट्यूब पर हमारे यूट्यूब चैनल पर आ चुका है। अगर आप नहीं देखें तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आने वाला समय में ओटी टेक्नीशियन का एग्जाम भी है और उसके बेहतर तैयारी के लिए आप लोगों को रिकमेंड पर हम लोग ये वीडियोस ला रहे हैं। आज का जो क्लास है पार्ट 7 होने वाला है ओटी टेक्नीशियन का। तो देखिए आज का जो क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें वेरी आईएमपी क्वेश्चन को यहाँ सम्मिलित किया गया है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है आपके आगामी पेपर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ओटी टेक्नीशियन का क्लास। चलिए आज का जो क्लास है ओटी टेक्नीशियन का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एनेस्थीसिया के संबंध में पीसीए का पूर्ण रूप है। एनेस्थीसिया के संबंध में पीसीए का पूर्ण रूप है। यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, पर्सनल कंफर्ट एनेस्थीसिया, पेशेंट कंफर्ट एनेस्थीसिया, पेडेंट कंफर्ट एनेस्थीसिया और पेशेंट कंट्रोल एनेस्थीसिया। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, पेशेंट कंट्रोल एनेस्थीसिया होता है पीसीए का पूरा नाम। ये चीज़ आपको याद रखना है हमेशा। पीसीए मतलब पी से हो जाएगा पेशेंट, सी से कंट्रोल, ए से एनेस्थीसिया, इसको शॉर्ट में बोला जाता है पीसीए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2, केरोस्कोग्राफी मॉनिटर एक उपकरण है जो क्या मापता है। केरोस्कोग्राफी मॉनिटर एक उपकरण है जो क्या मापता है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, छोड़े गए ऑक्सीजन की सांद्रता, सांस में छूटे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता और सांस में छूटे नाइट्रस की सांद्रता। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांस में छूटे गए कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को मापता है कौन? केरोस्कोग्राफी मॉनिटर। एक प्रकार का ऐसा उपकरण है जो हमारे सांस द्वारा छूटे गए कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को मापता है। सांद्रता मतलब जब उसको किसी चीज़ का कोई भी पदार्थ का डेंसिटी ज़्यादा होता है तो सांद्रता होता है, ठीक है, और कम होता है तो तनु होता है। तनु और सांद्र, ज़्यादा तो सांद्रता, कम है तो तनु, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को केरोस्कोग्राफी मॉनिटर द्वारा मापा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ग्लासगो कॉमा स्केल में इसके अलावा सभी शामिल है। यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है, ग्लासगो कॉमा स्केल में इसके अलावा सभी शामिल है। ऑप्शंस दिए गए, मौखिक प्रतिक्रिया, मोटर प्रतिक्रिया, संवेदी प्रतिक्रिया, आँख खोलने वाली प्रतिक्रिया। तो आपको बताना है इसमें कौन सा शामिल है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, संवेदी प्रक्रिया ग्लासगो कॉमा स्केल के अलावा सभी शामिल है, ठीक है। तो कौन सा इसके किसके अलावा? संवेदी प्रक्रिया के अलावा, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, कार्डियक अरेस्ट में एक रोगी जिसे ग्रीवा रीढ़ की हड्डी की चोट होने का संभावना है के वायु मार्ग खोलने का आदर्श तरीका है। अगर कोई व्यक्ति कार्डियक अरेस्ट रोगी है जिसको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है और जिसे ग्रीवा और रीढ़ की हड्डी चोट की संभावना भी है, ग्रीवा मतलब अपना गर्दन, ठीक है, यहाँ पे अगर और रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की संभावना है, उसके वायु मार्ग खोलने का आदर्श तरीका है। वायु मार्ग मतलब श्वसन नली को आपको डिसेक्शन करना है, तो उसका आदर्श तरीका है। यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में सिर झुकाव, थोड़ी लिफ्ट, जा थ्रस्ट, पेट का जोर और फिंगर स्वीप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है जा थ्रस्ट, ठीक है, जा थ्रस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला काफ़ी धमाकेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, फेफड़ों में छोटी हवा की थैलियों को क्या कहा जाता है। हमारे जो फेफड़े हैं हमारे छोटे छोटे वायु कोष पाया जाता है, ये छोटी हवा के थैलियों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है, श्वसन नली, ब्रोंकियोल, एल्वियोली और स्वर यंत्र, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको एल्वियोली कहा जाता है। जिस प्रकार मछली का अंडा बहुत सारा एक में गुफा रहता है, उसी प्रकार से हमारे श्वसन
के अंदर, फेफड़े के अंदर बहुत सारे एल्वियोली रहते हैं, छोटे छोटे गुब्बारे जैसा, वही होता है एल्वियोली। और फेफड़ों में हवा के थैली, इसी को फेफड़ों में हवा की थैलियों एल्वियोली को कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, धमनी ऑक्सीजन का आकलन करने की गैर इनोवेटिव विधि है। ठीक है, धमनी ऑक्सीजन का आकलन करने की गैर इनोवेटिव विधि है। आपको बताना है कौन सा विधि है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ABG विश्लेषण, पल्स ऑक्सीमेट्री, रक्त परीक्षण और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्स ऑक्सीमेट्री इसका सही आंसर हो जाएगा। यही आकलन करने का इनोवेटिव विधि है, ये चीज़ आपको याद रखना है सदैव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7, पल्स ऑक्सीमेट्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पल्स ऑक्सीमेट्री के संबंध में कौन सत्य है, चीज़ आपको बताना है। ऑप्शन से यहाँ पे दिया गया है। पहला, इसका प्रयोग रक्त में संतृप्ति मापने के लिए करते हैं। अगला ऑप्शन है, इसका प्रयोग रक्त में सभी गैसों के संतृप्ति मापने के लिए किया जाता है। अगला है, सेंसर जांच को उंगली, पैर की उंगली पर क्लिप किया जाता है। और फिर अगला ऑप्शन है, यह एक बहुत ही संवेदनशील मॉनिटर है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका प्रयोग रक्त में सभी गैसों के संतृप्ति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, पल्स ऑक्सीमेट्री के संबंध में ये जो कथन है यह सत्य नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 8, CPR में छाती संपीड़न प्रदान करते समय प्रति मिनट संपीड़न की दर क्या होनी चाहिए? ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। CPR, जैसे किसी को अचानक को बेहोशी हालत हो गया है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो CPR दिया जाता है मुंह से, है ना, और चेस्ट में थोड़ा दबाव डाला जाता है। CPR में छाती संपीड़न प्रदान करते समय प्रति मिनट संपीड़न की दर क्या होनी चाहिए? यहाँ पर ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, 100 to 100 से 120 प्रति मिनट, 80 से 100 प्रति मिनट, 120 से 140 प्रति मिनट और 60 से 80 प्रति मिनट। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 से 120 प्रति मिनट इसका संपीड़न प्रदान करने की जो दर होनी चाहिए। उससे ज़्यादा हुआ तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे साथ में जितना रिब्स रहते हैं उसकी भी एक कैपेसिटी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9, 130 प्रति 80 mmHg की रक्तचाप रीडिंग के लिए पल्स प्रेशर क्या होगा? ठीक है, इसका रक्तचाप रीडिंग के पल्स प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन देगा 80 mmHg, 50 mmHg, 210 mmHg, 130 mmHg। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 mmHg इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है काफ़ी इंपॉर्टेंट और IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम निम्नलिखित है। आपको बताना है क्या है भूकंप तरंग को रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड के लिए यूज किए जाने वाले उपकरण का नाम। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, भूकंप लेखी, सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर और सीटिलोमीटर। तो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप लेखी द्वारा भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में है अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अलग अलग डिफरेंट मीडियम के बच्चे हैं, कोई हिंदी मीडियम वाला है, कोई इंग्लिश मीडियम वाला है, लेकिन अधिकतर साइंस में आप लोग देखे हुआ तो इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश का वर्ड तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इसी से रिलेटेड है। व्हाट इज द एनाटॉमी फॉर क्लाउडी? क्लाउडी मतलब होता है घना कोहरा, जैसे बदल होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द एनाटॉमी फॉर क्लाउडी? यहाँ पे ऑप्शन दिएगा डल, फॉगी, क्लीन और मर्की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लाउडी मतलब होता है डल, भद्दा, वातावरण क्या हो जाता है बदल जैसा। तो ऐसे में क्या हो जाता है, प्रकाश की
प्रकाश की जो उपलब्धता होता है कम होता है, चारों तरफ कम प्रकाश होता है। तो कम प्रकाश के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? क्लीन चाहिए, साफ चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लीन, यानी साफ हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एनाटॉमी फॉर फ्रीडम? फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्र, ठीक है। एनाटॉमी के लिए फ्रीडम क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, अबंडन, एक्सेप्शन, रिस्ट्रेंट और प्रिविलेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिस्ट्रेंट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और एमपी क्वेश्चन है, इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारी संस्था उत्कर्ष साइंस एकेडमी से ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट किए हैं कि सर ओटी टेक्नीशियन क्लास चाहिए। आप लोगों के रिकमेंड पर क्लास आता जाएगा। इसको बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगता है, इसीलिए पार्ट बाई पार्ट आ रहा है। इसका मैराथन क्लास भी आएगा, तो आप लोग वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।